चाय थोड़ा नशे की चीज होती है, जानते हो ना, एडिक्टिव होती है। चाय के बागान देखे हैं, वो तो हरा है तो पत्ती काली कैसे होती है और गोल गोल कैसे हो जाती है? वो जलाई गई है, जलाने के बाद उसमें क्या बचा है? उसमें नशा ही बचा है बस। तो आपको चाय पीनी है, नशा आपको उस चाय की पत्ती का है, तो आप चाय पियोगे। लेकिन आपने जिद बना ली है कि मैं पत्ती तभी लूंगा भीतर जब उसमें दूध डला होगा। अब आपको वो नशा चाहिए, उस नशे के कारण फिर आपको दूध चाहिए, और मारी जा रही है बेचारी भैंस इसमें। कभी आप देखिएगा भैंस को जब खींच के ले जा रहे होते हैं काटने के लिए, उसकी आंखें फट के इतनी बड़ी हो जाती हैं दहशत में। उसे सब पता है, उसे पता है। और अगर उसका कोई बच्चा वगैरह पास में है तब तो देखिए उस बच्चे की हालत देखिए। बच्चा तो खैर होता ही नहीं है, बच्ची हो सकती है। भैंस का बच्चा है तो वो पहले ही काट दिया जाता है। आपने भैंसे कितने देखे घूमते हुए? आप सोचते नहीं हो कि भैंसे भी तो पैदा होते होंगे? हमें हमेशा मादा भैंस ही क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो पैदा होते ही काट दिया जाता है। उससे आपकी चाय आती है। आपको चाय पीनी हुई है साहब तो उसमें डाल लो, या तो यही शुरू कर दो जैसे अब ये है। मैं अभी ये जो पी रहा हूँ ये चाय ही है, ये देखो, ये काले रंग की नहीं है, बढ़िया है, ये ताजगी देती है, गला ठीक रखती है, बढ़िया है मेरे लिए। अगर आपको उसमें डाल के ही पीनी है, अगर आपको वो जो उसका रंग होता है उसी से आसक्ति हो गई है, तो नारियल का दूध, सोया का दूध, ओट का दूध, आलमंड का दूध, ये सब आते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि ये भैंस के दूध से महंगे ही हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। भी मुझे नहीं बिल्कुल समझ में आता कि जीने के लिए किसी की जिंदगी लेना क्यों जरूरी है। मेरी जिंदगी, वो उसकी जिंदगी, मुझे जीना है मेरी जिंदगी, मैं अपने जीने के लिए उसको कैसे मार सकता हूं? ये तर्क क्या है?